दोस्तों, शायद कभी ना कभी आप भी ये बात सुने होंगे कहीं ना कहीं कि किसी भी चीज़ के लिए इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। या फिर यूँ कहें इस केस में कि ये इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि उसके पास क्राइम करने के सिवा और कोई चारा ही नहीं बचता। ऐसा नहीं है। पहले जुर्म से पहले भले ही हर किसी को वजह रही हो, लेकिन जुर्म के बाद हर इंसान यही सोचता है कि उसे कोई और शांति वाला रास्ता चुनना चाहिए था। दोस्तों, आज की कहानी ऐसी ही वारदात में से एक है जिसने कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दीपाली शेफाली केस की। इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के एक जाने माने शहर गुड़गांव से, जिसे आप गुरुग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर एक लोकेलिटी है ग्वाल पहाड़ी और इसी की एक सोसाइटी है अंसल वैली नाम से। बात है 2018 की। अंसल वैली व्यू सोसाइटी के टावर नंबर 804 में एक फ्लैट था। इसमें एक छोटा सा परिवार रहता था। इसमें थे पति विक्रम चौहान, पत्नी दीपिका चौहान और इनके 2 बच्चे, जिसमें से 4 साल की एक बेटी और 6 महीने का एक बेटा था। वैसे विक्रम एक रिप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फर्म में सीनियर एग्जीक्यूटिव थे और वहीं दीपिका एक जाने माने बैंक में जॉब करती थी। मतलब कि ये परिवार काफ़ी सक्सेसफुल था। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ ठीक था। अब दिन आता है 27 अक्टूबर 2018। आज के दिन करवा चौथ का त्यौहार था। इस फेस्टिवल में पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और दीपिका ने भी ऐसा ही किया। विक्रम की लंबी उम्र के लिए उसने व्रत रखा हुआ था। रात में करीब 9:30 बजे के आसपास दीपिका ने विक्रम से कहा कि बालकनी में चांद देखने के लिए जा रही है ताकि करवा चौथ की पूजा कर सके। उस वक्त विक्रम अपने बच्चों के साथ बेडरूम में टाइम स्पेंड कर रहा था, उनके साथ खेल रहा था। अब इसके कुछ ही मिनटों के बाद 9:37 पर बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जोर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई भारी भरकम सामान गिरा हो ऊपर से। आवाज़ सुनते ही वहां का वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड और बिल्डिंग के आसपास टहल रहे लोग स्पॉट पर पहुंचते हैं और उन्होंने देखा कि वहां पर एक महिला गिरी पड़ी है। जब ये लोग पास गए तो देखा कि वो तो दीपिका है। यहाँ पर लोग अपने सभी नेबर्स को लगभग जानते थे। दीपिका चौहान 8वें फ्लोर पर रहती थी, यानी कि वो वहीं से गिरी थी। वैसे तो इसी सोसाइटी में दीपिका का एक भाई हिमांशु आहूजा भी रहते थे और किसी पहचान वाले ने उनको ये बात बताई कि आपकी बहन छत से गिर गई है। हिमांशु वहां भागकर पहुंचते हैं और अपनी बहन को सोसाइटी के कुछ लोगों की मदद से फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और इसी बीच सिक्योरिटी गार्ड ने ध्यान दिया कि दीपिका के पति विक्रम कहाँ हैं, दिख नहीं रहे हैं। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड विक्रम के फ्लैट पर जाते हैं। वहां विक्रम ने दरवाज़ा खोला। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें सारी चीज़ें बताई कि आपकी पत्नी बिल्डिंग से नीचे गिर गई है और उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ये सुनते ही विक्रम भी परेशान हो जाता है और वो भी भागे भागे हॉस्पिटल पहुंचता है। पता चला वहां जाकर कि दीपिका की तो मृत्यु हो चुकी है। घर में दुख का पहाड़ टूट पड़ा। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, अब उनका क्या होगा, कैसे संभालेंगे उन्हें। चूँकि ये केस एक्सीडेंट का था तो हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया और थोड़ी ही देर में पुलिस हॉस्पिटल पहुंच गई। यहाँ पर थोड़ी बातचीत हुई और आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ, विक्रम ने पुलिस से बताया कि दीपिका करवा चौथ की पूजा की तैयारी कर रही थी और उसने कहा कि वो चांद देखने के लिए बालकनी में जा रही है। फिर इसके थोड़ी ही देर बाद कुछ गिरने की आवाज़ आती है। आगे सिक्योरिटी गार्ड के जरिए दीपिका की बिल्डिंग से गिरने की विक्रम को सूचना मिली थी। पुलिस ने थोड़ा ध्यान दिया कि विक्रम के हाथ पर कुछ चोटें लगी हैं, घाव के निशान हैं और इनके हाथ पर एक जगह तो बैंडेज भी लगा हुआ है। पुलिस ने पूछा कि ये सब आपको कैसे लगी, तो विक्रम ने कहा कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। विक्रम आगे कहता है कि पिछले कई महीनों से दीपिका थोड़ी गुमसुम रह रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि वो डिप्रेशन में है और शायद इसी वजह से उसने बिल्डिंग से छलांग लगा दी होगी। अब ये शब्द सुनकर पुलिस की एक टीम दीपिका के फ्लैट पर जाती है जहां से उसने छलांग लगाया था।
उन्होंने वहां पर देखा कि बालकनी में कुछ गमले टूटे हुए हैं, शायद वो इन्हीं गमलों पर चढ़कर कूद ली हो। और इसी बीच सोसाइटी के लोगों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि पति पत्नी के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे, आए दिन झगड़े होते रहते थे और विक्रम ने तो कई बार दीपिका पे हाथ भी उठाया था। ऐसी चीजें सुनकर अब पुलिस को थोड़ा थोड़ा शक विक्रम पर होने लगता है और उधर रात में करीब 3 से 3:30 बजे तक दीपिका के पिता हरे कृष्ण आहूजा भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। हालांकि इन्हें उस वक्त तक कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ हुआ क्या है, क्योंकि बेटे हिमांशु ने मौत की खबर उन्हें नहीं बताई थी। सिर्फ इतना ही कहा था कि दीपिका बिल्डिंग से गिर गई है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अब धीरे धीरे सुबह हुआ 28 अक्टूबर का। 28 अक्टूबर के दिन हरिकृष्ण आहूजा अपने दामाद के खिलाफ DLF फेज 1 थाने में कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। इनके दामाद ने ही बेटे को बिल्डिंग से धक्का दिया है, क्योंकि पिछले 6 महीने से इनके रिश्ते ठीक नहीं थे, झगड़े होते थे और पिता का पूरा शक अपने दामाद पर था। पुलिस भी इस बात को गंभीरता से मानती है और उन्होंने विक्रम को अपनी कस्टडी में लिया और शक्ति से पूछताछ करना शुरू किया। साथ ही इनके और दीपिका के मोबाइल फ़ोन भी कब्जे में लेकर जांच शुरू की। सोसाइटी के लोगों से भी अच्छे से पूछताछ होने लगी। यहाँ पुलिस विक्रम और दीपिका के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी जुटाने पे लग गई, जैसे कि ये लोग यहाँ कब आए थे, इनके बीच रिश्ते कैसे थे, काम धंधों में कोई दुश्मनी तो नहीं, ऐसे कई सारी चीज़ें। फरवरी 2012 में दीपिका और विक्रम की शादी हुई थी। इनकी लव कम अरेंज मैरिज थी। दोनों के ही घर वाले शादी को लेकर बहुत खुश थे और जहां पर पति एक प्राइवेट फर्म में काम करते थे, वहीं पत्नी बैंक में काम करती थी। यानी कुल मिलाकर दोनों ही सक्सेसफुल थे। इन्होंने 2015 में अपना खुद का घर खरीदने का प्लान बनाया, क्योंकि अब इनको ऐसा लगने लगा था कि इनका परिवार बड़ा हो रहा है, शादी हो चुकी थी, इसलिए ज़्यादा स्पेस चाहिए था। इसी दौरान एक और कपल था वहाँ पर, जो कि अंसल वैली सोसाइटी में ही रहता था, जिसमें से शेफाली भसीन तिवारी और इनके पति कुणाल तिवारी शेफाली। शेफाली एक जर्नलिस्ट थी और फ्रीलांस के तौर पर काम करती थी, यानी यह किसी भी न्यूज़ एजेंसी से नहीं जुड़ी थी। खुद से ही अलग अलग एजेंसीज के लिए काम करती थी और उनसे पैसे चार्ज करती थी। वहीं उसके पति कुणाल एक बिजनेसमैन थे। वैसे इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। दोनों कॉलेज के टाइम से ही प्यार करते थे। इस तिवारी कपल का अंचल वाली सोसाइटी में दो फ्लैट था। एक में तो ये खुद रह रहे थे और दूसरा फ्लैट 804 खाली पड़ा था। ये लोग इस खाली पड़े अपार्टमेंट को बेचना चाह रहे थे और उधर चौहान कपल फ्लैट ढूंढ रहे थे। तो ऐसा करके किसी ब्रोकर के जरिए विक्रम और दीपिका का ये फ्लैट खरीद लेते हैं। 2015 में दोनों यहाँ शिफ्ट हो गए और 2018 में इनका एक बेटा हुआ। जब बिल्डिंग से गिरकर दीपिका की मृत्यु हो गई तो उस टाइम इनका बेटा केवल 6 महीने का था। उधर पुलिस विक्रम से लगातार पूछताछ कर ही रही थी अपने तरीके से, लेकिन ये आदमी मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने अपनी पत्नी को धक्का दिया है। वहीं सोसाइटी के लोगों से बातचीत करने के दौरान एक महिला पुलिस के सामने आती है कि इनका फ्लैट विक्रम की बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में था, वो भी 8वीं मंजिल पर। ऐसे अगर देखा जाए तो इनका और विक्रम का फ्लैट बिल्कुल आमने सामने था। इन्होंने पुलिस को बताया कि 27 अक्टूबर की रात 9:30 बजे के आसपास इन्होंने बालकनी में विक्रम और दीपिका को साथ में देखा था और साथ ही वहां पर एक और शख्स भी मौजूद था। उसका नाम था अमित चौहान। वैसे ही आदमी विक्रम का भाई था, अक्सर इस सोसाइटी में आता रहता था, इसलिए विटनेस इसको पहचान गई थी। उस रात विक्रम दीपिका को लेकर बालकनी में आया और अमित के साथ मिलकर उसको धक्का दे दिया। वैसे आई विटनेस का नाम था लीना। जब इन्होंने ये चीज़ देखी तो ये अपने पति सुरेंद्र को बुलाती हैं। उन्होंने भी इस घटना को होते हुए अपनी आंखों से देखा था। यानी कि लीना और सुरेंद्र एक चश्मदीद गवाह थे। विक्रम अभी भी सारी चीज़ों से इनकार करता रहता है। भला ये ऐसा क्यों करेगा? अपनी बीवी का कोई कत्ल क्यों करता है, जबकि इसके तो बच्चे भी हैं। दीपिका और विक्रम के फ़ोन को भी पुलिस जब खंगाल ही रही थी तो अगले दिन यानी कि 29 अक्टूबर को पुलिस विक्रम और दीपिका के फ्लैट पर जाती है। क्राइम को रिक्रिएट करने की कोशिश करती है, जिसमें पता चलता है कि दीपिका खुद से कूदी थी या उन्हें धक्का दिया गया था।
पुलिस को बालकनी में टूटे हुए गमलों के सिवा और कुछ नहीं मिलता और वो बालकनी ऊंची भी थी, इसलिए दीपिका ऐसे ही आसानी से कूद नहीं सकती थी। गमलों पर चढ़कर ही कूदने की कोशिश की होगी या फिर उन्हें किसी ने धक्का दे दिया होगा। चश्मदीद की बयान माने तो विक्रम और अमित को देखा था दीपिका को धक्का देते हुए। इधर पुलिस की एक और टीम लग गई अमित को ढूंढने के लिए, मगर ये आदमी मिल ही नहीं रहा था। पुलिस ने इसके घर से लेकर इसके काम करने वाले ऑफिस तक सब जगह पता किया, लेकिन अमित कहीं पर भी नहीं मिला। और इसी बीच 29 अक्टूबर के दिन दीपिका चौहान का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया। इसमें इनके गले पर उंगलियों के निशान भी पाए गए, साथ ही इनके हाथों के नाखूनों में स्किन के ट्रेसेस भी मिले। जब शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो उस टाइम पैरों में किसी भी तरह की मिट्टी नहीं लगी हुई थी, ना ही कोई चोट लगी थी। इधर एक बात थी कि अगर दीपिका गमलों पर चढ़ी और वह टूट गया तो उनके पैरों में चोट लगनी चाहिए थी या फिर मिट्टी लगी होनी चाहिए थी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। वह इनके नाखूनों में फंसे स्किन के ट्रेसेस से बचने के दौरान कातिल को खरोच मारते टाइम हुआ होगा, क्योंकि जब उस घटना वाली रात विक्रम हॉस्पिटल आया तो उसके हाथों में चोटें लगी थी। एक जगह पर बैंडेज भी लगा हुआ था। कहीं उसने दीपिका द्वारा लगे खरोच पर ही तो बैंडेज नहीं लगाया था। वहीं दीपिका के भाई ने साफ साफ बताया कि 24 अक्टूबर के दिन विक्रम, दीपिका और इनके दोनों बच्चे नैनीताल घूमने गए थे, लेकिन दीपिका की वहीं पर तबीयत खराब हो गई थी और फिर 26 अक्टूबर को ये लोग वापस गुड़गांव आ गए। वैसे दीपिका का भाई इसी सोसाइटी में रेंट पे रहता था और ये अपनी बहन के घर खाना खाने भी जाता था। घटना वाले दिन 27 अक्टूबर को इनकी अपनी बहन से बातचीत नहीं हुई थी और फिर ये रात में 9:27 के आसपास उसे कॉल आता है, लेकिन बहन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और टेक्स्ट मैसेज करती है। उसने लिखा कि आज तुम अपना डिनर कहीं और इंतज़ाम कर लो, यहाँ मत आना। और 9:37 पर फिर कत्ल हो जाता है। भाई भी मानता है कि विक्रम ने ही बहन को धक्का दिया होगा। पुलिस को विक्रम के मोबाइल फ़ोन से बहुत सारे मेल्स, लॉक के मैसेज और सोसाइटी में आए तो विक्रम की मुलाकात शेफाली तिवारी से होती है, जिसका फ्लैट विक्रम ने खरीदा था। चूँकि शेफाली अंसल वैली में ही रहती थी तो कभी कभी ये हेल्प करने के लिए विक्रम के घर भी आ जाती थी, उन्हें शिफ्ट होने में भी मदद कर रही थी। ऐसे करते करते दोनों मिलने लगे, बातचीत होती गई, दोस्ती हो गई और दोनों को एक दूसरे का साथ काफ़ी पसंद आया। एक तरफ था विक्रम जिसकी वाइफ और 2 बच्चे थे और दूसरी तरफ थी शेफाली जिसने अपनी मर्जी से शादी की थी और इसकी एक बेटी भी थी। यहाँ विक्रम और शेफाली को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वैसे विक्रम अपना काम खत्म करने के बाद थोड़ा जल्दी घर पर आता था और वहीं इसकी पत्नी दीपिका थोड़ा लेट आती थी और इस तरह से विक्रम शेफाली से अपने घर पर भी मिलता था। अब चूँकि एक सोसाइटी में रहते हैं तो उन्हें आसपास के लोग भी देखते थे और धीरे धीरे ये बातें दोनों के घरों तक पहुंच जाती हैं। शेफाली के पति ने इससे सारी चीज़ें पूछी और इसने कहा कि विक्रम बस इसका दोस्त है और कुछ भी नहीं। और वहीं दीपिका ने अपने पति विक्रम से भी शेफाली के बारे में पूछा तो इसने भी कहा कि शेफाली बस इसकी दोस्त है और कुछ नहीं। ये दोनों अपने रिश्तों को अपने अपने पार्टनर से छिपा रहे थे। नवंबर 2017 से इनका अफेयर शुरू हुआ था और अप्रैल 2018 में विक्रम और शेफाली लेह लद्दाख घूमने के लिए भी चले जाते हैं। पुलिस को उनके मेल्स और मैसेज भी से पता चलता था कि 5 दिनों का ये टूर था और ये दोनों ही पति पत्नी के तौर पर घूमने के लिए गए थे। वहीं पर इनमें बात होती है कि अब इन्हें शादी कर लेनी चाहिए, मगर इनके तो पहले से ही अलग अलग शादी हो चुकी है पार्टनर से और ये डिसाइड करते हैं कि अभी अपने पार्टनर्स को डिवोर्स देकर एक दूसरे से शादी करेंगे। ट्रिप से वापस घर आने के बाद शेफाली ने अपने पति कुणाल से बात की और उसको सब कुछ सच सच बता दिया कि वो विक्रम से प्यार करती है। पति को जरा भी हैरानी नहीं हुई क्योंकि इन्हें पहले से ही पता था। ये अपनी पत्नी का डिवोर्स देने के लिए राजी भी हो गया और वहीं विक्रम भी अपनी पत्नी दीपिका से बात करता है, सब कुछ बताता है कि मुझे शेफाली से प्यार हो गया है और वो उससे शादी करना चाहता है, इसलिए तुम उसे डिवोर्स दे दो। लेकिन ये सब सुनकर दीपिका की तो जैसे दुनिया ही बिखर गई हो और ये विक्रम को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि इनके 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा, कैसे घर संभालेंगे। विक्रम को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वो ही ना कुछ समझना चाह रहा था।
बस उसे तो दीपिका से डिवोर्स चाहिए था। अब दीपिका अपने सास ससुर को इस बारे में बताती है और वो लोग फ्लैट पर आते हैं। विक्रम को समझाते हैं कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, अपने परिवार पर ध्यान दो। लेकिन फिर भी विक्रम नहीं सुनता और इधर दीपिका ने भी अपने बच्चों के लिए पति को डाइवोर्स देने से मना कर दिया था। विक्रम के माता पिता इसे समझाने के बाद वापस लौट जाते हैं और विक्रम को तो हर हाल में दीपिका से डिवोर्स चाहिए था, मगर वो दे नहीं रही थी। अब आदमी अपनी पत्नी पर हाथ उठाना शुरू कर देता है, मारने पीटने लगता है, रोज उसको परेशान करता था और इसके पीछे इसकी सोच ये थी कि कभी न कभी ये तंग आकर मुझसे डिवोर्स दे देगी। मगर दीपिका अपने बच्चों के भविष्य के लिए सब कुछ सहन करती रहती है। आगे विक्रम की सारी हरकतें दीपिका ने विक्रम के माता पिता को भी बताया। वो दोबारा आते हैं और इस बार ससुर ने विक्रम पर यानी अपने बेटे पर हाथ उठाया। उसको समझाया कि शेफाली से दूर रहो, अपने परिवार पर ध्यान दो, फालतू चीज़ों में मत पड़ो। विक्रम कहता है ठीक है, अब मैं उससे बात नहीं करूँगा। माँ बाप फिर से वापस चले जाते हैं, लेकिन विक्रम वैसा का वैसा ही रहता है और लगातार शेफाली के टच में भी रहता है। शेफाली इससे जीमेल, गूगल 3 के दौरान इनकी कुछ आपत्तिजनक फोटो भी मिल जाती है। जुलाई अगस्त के बीच शेफाली ने विक्रम को बताया कि उसके बच्चे की मां बनने वाली है। अब बच्चे के जन्म से पहले इसे शादी करनी होगी, क्योंकि अपने पति को तो वो छोड़ चुकी है और तुम भी अपनी पत्नी से दूर हो जाओ। अब यहीं से दीपिका को लेकर विक्रम और शेफाली के बीच साजिश पनपने लगी कि अब उसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। ये लोग जब लद्दाख घूमने के लिए निकले थे तो उसी के बारे में सोचकर शेफाली को एक आइडिया आता है। वो विक्रम से कहा कि तुम अपनी पत्नी को घुमाने के लिए किसी पहाड़ी इलाके में लेकर जाओ और फिर उसको पहाड़ी से धक्का दे देना और बोलना कि वो फिसल कर गिर गई और ये एक एक्सीडेंट होगा। अक्टूबर में ये सारी बातें चल ही रही थी और विक्रम को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और इसने अपनी पत्नी से कहा कि हाँ, हमें कहीं घूमने चलना चाहिए। हमारे रिश्ते इतने दिनों से ठीक नहीं हैं, अगर हम साथ में टाइम बिताएंगे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। पर दीपिका अपने पति से बहुत गुस्सा थी और इसलिए उसने कहीं भी जाने से मना कर दिया। लेकिन विक्रम जैसे तैसे इसे मनाता है और फिर ये 24 अक्टूबर के दिन दीपिका और अपने बच्चों को लेकर नैनीताल घूमने के लिए जाते हैं। जब ये नैनीताल पहुंचते हैं तो दीपिका फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई और इसी बीच विक्रम शेफाली से चैट कर रहा था, उसको सारी अपडेट दे रहा था कि वो यहाँ आया हुआ है, इस होटल में ठहरा हुआ है, सारी चीज़ें। अचानक दीपिका वॉशरूम से बाहर निकली और विक्रम को रेडी होने के लिए वॉशरूम में भेज दिया और जल्दबाजी में विक्रम शेफाली से अपना चैट डिलीट करना भूल जाता है। अब दीपिका अपने पति के रेडी होने का वेट करने लगी और इसमें ही विक्रम के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है और उसी की आवाज़ से दीपिका ने विक्रम का फ़ोन उठाकर चेक कर लिया। उसमें शेफाली का टेक्स्ट आया हुआ था और लिखा था ऑल द बेस्ट। दीपिका को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है कि शेफाली ऑल द बेस्ट क्यों बोल रही है। अब इसने अपने पति के मैसेजेस पढ़ने शुरू किए। विक्रम ने शेफाली को मैसेज भेजता था कि ये प्लान सक्सेसफुल करके ही लौटेगा और इस पर शेफाली ने लिखा था ऑल द बेस्ट। दीपिका समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, विक्रम जरूर इसके साथ कुछ गलत करेगा। विक्रम के वॉशरूम से बाहर निकलने से पहले ही दीपिका फ़ोन रख देती है और अभी ऐसे टेक्स्ट करने लगी जैसे इसे कुछ पता ही नहीं। विक्रम ने इससे कहा कि चलो घूमने, मगर दीपिका बहाना बना लेती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है और वो होटल में ही रुक जाती है। 26 अक्टूबर के दिन 11:41 पर इसने लिखा, लगता है कि दीपिका पहाड़ी पर नहीं जाएगी क्योंकि उसकी पहाड़ों को देखकर तबीयत खराब हो गई है। वैसे दीपिका को शुरुआत से ही ऊंचाई से डर लगता था। शेफाली को विक्रम के मैसेज पर बहुत गुस्सा आता है और इसने उसको लूजर बोल दिया। एक काम भी ठीक से नहीं होता। विक्रम को भी गुस्सा आ गया, मगर वो करे तो क्या करे। शेफाली ने उससे आगे कहा कि उसके ठीक होने का वेट करो, अगर 10 दिन भी लगे तो वहीं रुको और काम खत्म करके लौटना। खैर 26 अक्टूबर के दिन ही दीपिका का भाई रोज की तरह डिनर करने पहुंच जाता है, लेकिन उस समय पर दीपिका और विक्रम काफ़ी लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। फिर आता है 27 अक्टूबर का दिन। घर में ऐसे तनाव के बावजूद भी दीपिका विक्रम के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और इसने विक्रम से कहा कि घर पर आज जल्दी आना, मगर आज के दिन विक्रम रोज की अपेक्षा घर पर लेट आता है। दीपिका को पता चला कि शेफाली के साथ इनका फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है, हाथापाई भी होती है और इस वक्त घर पर विक्रम के माता पिता भी आए हुए थे।
उन्होंने विक्रम को समझाया और फिर अपने घर चले गए। ये 9:30 बजे निकले थे। इसके 3 मिनट पहले दीपिका के भाई का कॉल आया था, जिसे दीपिका ने कट करके टेक्स्ट मैसेज किया कि आज डिनर करने घर मत आना भाई। भाई ने वजह भी पूछी तो दीपिका ने बोले कि आज उनके माता पिता हैं और उनके माता पिता को विक्रम के अफेयर के बारे में बताने वाली है, और साथ में भाई को ये भी टेक्स्ट किया कि हमारे सारे मैसेजेस डिलीट कर दो। इसके कुछ घंटे पहले 7:43 पर विक्रम और शेफाली ने टॉक पर बात की थी। विक्रम ने दीपिका पर हाथ उठाया था और उस पर चिल्ला रही थी। विक्रम ने यह बात शेफाली को टेक्स्ट किया। उधर से जवाब आया कि बिल्डिंग से फेंक दो ... और ... की जगह पे गाली थी। आगे विक्रम ने मैसेज किया कि मन तो कर रहा है। बहुत बुरी तरीके से शेफाली ने उकसाते हुए इसे कहा कि कर दो। और इसके बाद विक्रम ने अपने भाई अमित को कॉल लगाया। 9:30 बजे जैसे ही विक्रम के पेरेंट्स घर से निकले, अमित यहाँ पर आता है। विक्रम ने दीपिका का गला पकड़ा और घसीटते हुए बालकनी ले गया, और फिर अमित और विक्रम इसको धक्का देने की कोशिश करते हैं। इनके बीच थोड़ी हाथापाई भी होती है और गिरने से पहले दीपिका ने विक्रम की कलाई जोर से पकड़ी थी। कलाई पर दीपिका के नाखून लग जाते हैं और 9:30 बजे पर दीपिका बिल्डिंग से नीचे गिर गई। अमित तुरंत वहां से निकल गया और विक्रम ने कलाई पर बैंडेज लगा लिया। इसने अपने बालकनी में रखे कुछ गमले भी तोड़ दिए ताकि लगे कि दीपिका गमलों पर चढ़कर बालकनी से कूदी थी। फिर इसके कुछ देर बाद सिक्योरिटी गार्ड खबर सुनाने के लिए विक्रम के फ्लैट पर आता है। वैसे इस घटना को होते हुए सामने वाली बिल्डिंग की एक महिला और उनके हस्बैंड ने देख लिया था, और एक और विटनेस थे जिन्होंने दीपिका के गिरते टाइम उनकी सारी बातें भी सुनी थी। जो भी उसने विक्रम से कहा कि वो बच्चों से प्यार करती है, इसे मत मारो। विक्रम 29 अक्टूबर तक अपना क्राइम कन्फेस कर चुका था। 23 नवंबर तक शेफाली को भी पुलिस उठाती है, लेकिन अमित चौहान अभी भी फरार था। शेफाली ने कोर्ट से बेल के लिए अप्लाई किया। कोर्ट इसको बेल भी दे देती है क्योंकि वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। 29 जनवरी 2019 को इसने एक बेटी को जन्म दिया। वैसे इस बेटे के बर्थ सर्टिफिकेट पर पिता के नाम की जगह कुणाल तिवारी था, ना कि विक्रम चौहान। फिलहाल ये केस कोर्ट में चल रहा है। तो दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।